नमस्कार विद्यार्थियों, आज इस ऑनलाइन क्लासेस में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 विषय संस्कृत का पाठ 10 जिसका नाम है पंचशील सिद्धांताः। आप भी अपनी बुक में ये निकाल लीजिए पाठ और अच्छे से पढ़िए और इसको समझिए। सबसे पहले प्रारंभ होता है पंचशील सिद्धांताः, यानी पंच का मतलब है पांच, शील का मतलब है अच्छी चीजें या अच्छी ज्ञान की बातें, और सिद्धांत यानी नियम। तो ऐसी पांच चीजें या ऐसे पांच ज्ञान के नियम या ऐसे पांच तत्व जो एक सिद्धांत के रूप में मान्य हो चुके हैं, ऐसे पांच तत्व, ऐसी पांच चीजें जिनको सिद्धांत के तौर पर, जिनको नियम के तौर पर समाज आत्मसात कर चुकी है। समाज के लोग, मनुष्य जिनको समझ चुके हैं, जिनको अपने जीवन में उतार चुके हैं, ऐसी जो पांच चीजें हैं उनको इस पाठ में बताया गया है। हम शुरुआत करते हैं पाठ की। पहला इसमें जो गद्यांश है वो है पंचशीलम इति शिष्टाचार विषयकाः सिद्धांताः, यानी पंचशीलम इति, यानी जो पंचशील जो नाम है, इति यानी जो नाम है पंचशील, ये क्या है? कहा शिष्टाचार विषयकाः सिद्धांताः, शिष्टाचार संबंधी विषय का सिद्धांत इसमें है। शिष्टाचार क्या होता है, थोड़ा सा हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसमें देखिएगा दीर्घ संधि हुई है शिष्ट। शिष्ट का मतलब होता है अच्छा, धन आचार, इसका मतलब क्या हुआ? आचार का मतलब आचरण करना। कैसा आचरण करना? तो कहा शिष्ट आचरण, यानी अच्छा आचरण करना, अच्छा व्यवहार करना। तो अच्छा व्यवहार या अच्छा आचरण करना जहां पर सिखाया जाए, जिस विषय में सिखाया जाए, उस विषय को क्या कहेंगे? शिष्टाचार विषयः। तो जो शिष्टाचार विषय को जो बताएगा उसको क्या कहेंगे? शिष्टाचार विषयकाः सिद्धांताः। एक होता तो विषयकः सिद्धांतः ऐसा लिखा होता, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? सिद्धांताः, बहुवचन लगा है। जैसे हम पढ़ते हैं रामः रामौ रामाः, बालकः बालकौ बालकाः, यानी यहाँ पर बहुवचन है। बहुवचन का मतलब है तीन से ज्यादा होना या तीन होना। तो ये तो पंचशील की हम बात कर रहे हैं, पांच सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, तो ये ऑलरेडी तीन से ज्यादा है, इसलिए हमने यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया। और शिष्टाचार विषयकाः सिद्धांताः आपकी पंक्ति में लिखा है, यानी शिष्टाचार अच्छे आचरण से संबंधी या अच्छे आचरण से संबंधित शिष्टाचार इसमें बताया गया है। आगे कहते हैं महात्मा गौतम बुद्धः एतान पंचापि सिद्धांतान। जो महात्मा गौतम बुद्ध हुए हैं उन्होंने क्या किया है? तो कह रहे हैं कि महात्मा गौतम बुद्धः एतान यानी इन सभी पांचों सिद्धांतों को, एतान पंचापि सिद्धांतान यानी पांचों सिद्धांतों को पंचशीलम इति नामना स्वशिष्यान् शास्ति स्म, अपने शिष्यों को उपदेश दिया था। महात्मा गौतम बुद्ध ने इन्हीं पांचों सिद्धांतों को, ये जो पांच सिद्धांत हैं, पंचशील नामक जो सिद्धांत है, इसी नाम से कि ये पांचशील हैं, ये पांच ज्ञान के तत्व हैं, ये ज्ञान की चीजें हैं, ये व्यवहार, अच्छे व्यवहार को बनाने के लिए पांच ज्ञान की बातें हैं, इनको समझाओ। इनका उपदेश गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को दिया था। क्या कह रहे हैं? एतान पंचापि सिद्धांतान, इन्हीं पांचों सिद्धांतों को पंचशीलम इति नामना, पंचशील इस नाम से स्वशिष्यान् शास्ति स्म, स्वशिष्यान् यानी खुद के शिष्यों को, शास्ति यानी उपदेश करना, स्म यानी उपदेश करते थे। भूतकाल में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को इन्हीं पंचशील सिद्धांतों का उपदेश करते थे। फिर क्या कहा? अतः एव अयम, एव अयम में फिर यहां पर संधि हो गई, देखिएगा एवायम ऐसा शब्द लिखा है,
इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, एव धन अयम, दीर्घ संधि हो जाएगी दोनों के बीच में तो बन जाएगा एवायम। अतः यानी इसलिए, एव यानी ही, अयम यानी यह, इसलिए ही यह, अतः एव अयम शब्दः अधुनापि तथैव स्वीकृतः। अधुना अपि, अधुना यानी अभी, अपि यानी भी, इसमें भी दीर्घ संधि है, इसको भी समझ लीजिए। अधुना अपि, इसमें भी दीर्घ संधि हो जाएगी। अधुना धन अपि, दीर्घ संधि कर देंगे, ये आ और ए आ दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, अधुनापि, दीर्घ आ बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बन जाएगा अधुनापि। क्या कह रहे हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को पंचशील, ये जो सिद्धांत सिद्धांतों का इसी नाम से यानी पंचशील के नाम से उपदेश दिया था, इसलिए अतः एव अयम, इसलिए ही, अयम यानी यह, अधुनापि यानी अभी भी, अधुना यानी अभी और अपि यानी भी, अभी भी क्या है, अभी भी, तो कह रहे हैं तथैव स्वीकृतः। तथैव को हम समझेंगे, देखिए तथैव कैसे बनेगा, तथा प्लस एव, यहां पर वृद्धि संधि हो जाएगी, आ और ए, ये जब दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। और तथैव, तथैव का मतलब क्या होगा, तथा यानी उस प्रकार से, एव यानी ही, जिस प्रकार से उन्होंने पंचशील को समझाया था गौतम बुद्ध ने, ठीक उसी प्रकार से, तथैव यानी ठीक उसी प्रकार से, अधुनापि यानी आज भी, स्वीकृतः यानी हम लोगों ने स्वीकार किया है, ठीक है। ये पहली पंक्ति हुई। अब ये 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं तो वो बता रहे हैं, क्रमशः बता रहे हैं, देखिएगा क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इमे सिद्धांताः क्रमेण एवं सन्ति, ये जो सिद्धांत है इन सिद्धांतों को क्रम से समझाया जा रहा है। आप लोग भी अच्छे से समझिए। पहला सिद्धांत क्या बताया यहां पर देखिएगा, अहिंसा। पहला सिद्धांत क्या है, अहिंसा। दूसरा सिद्धांत क्या बताया, अहिंसा के बाद सत्य, या हम कह सकते हैं सत्यम। तीसरा सिद्धांत क्या बताया, अस्तेय। अहिंसा, सत्य, अस्तेय। और चौथा क्या बताया, अप्रमादः, अप्रमादः। और पांचवा क्या बताया, ब्रह्मचर्यम। पांचवा सिद्धांत कौन सा है, ब्रह्मचर्यम। ये 5 सिद्धांत ही पंचशील सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। अब हम इनको एक बार इनका हिंदी अर्थ समझें। अहिंसा का मतलब क्या है, हिंसा नहीं करना, किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की हिंसा ना करना ही अहिंसा कहलाता है। कैसे अहिंसा, जैसे हिंसा को समझो, व्यक्ति मानसिक हिंसा भी करता है, व्यक्ति शारीरिक हिंसा भी करता है, व्यक्ति जीव हिंसा, कई प्रकार की हिंसा करता है। तो आपको किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करना, ना किसी को शारीरिक दंड देना, किसी को शारीरिक रूप से उसकी हिंसा हत्या करना, और ना किसी की मानसिक रूप से यानी मानसिक प्रताड़ना भी नहीं देना आपको, तो वो अहिंसा कहलाएगा। सत्य का मतलब आप सभी को पता है, हमेशा सत्य का साथ देना, सत्य बोलना, सत्य का आचरण करना। अस्तेय, अस्तेय का मतलब क्या होता है, चोरी नहीं करना। अस्तेय यानी चोरी करना और अस्तेय यानी चोरी नहीं करना। तो चोरी नहीं करना यानी किसी भी व्यक्ति की किसी भी वस्तु से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यदि किसी दूसरे व्यक्ति का सोना भी पड़ा हुआ है तो हम उसको मिट्टी समझें और इस प्रकार से मिट्टी समझ करके उसको छोड़ दें कि मिट्टी हमारे कोई काम की नहीं। इस प्रकार से हमें आचरण करना चाहिए। और अस्तेय नामक जो एक सिद्धांत है पंचशील सिद्धांत के अंतर्गत उसको मानना चाहिए। अप्रमाद, अप्रमाद, प्रमाद का मतलब होता है आलस्य करना। छोटे छोटे चीजों पर हम काम नहीं करते हैं, पढ़ाई नहीं करना, कई सारी चीजें हम आलस्य में निकाल देते हैं। तो समझाया जा रहा है कि अप्रमाद यानी कि आलस्य नहीं करना चाहिए, यह एक सिद्धांत है। और ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्यम का मतलब होता है
अच्छा आचरण करना, ब्रह्मचर्य व्रत होता है, उस व्रत का पालन करना। हमें इंद्रियों के ऊपर संयम बनाए रखना। हम जो चाहे आंखें वह देखें, आंखें जो चाहती हैं वह हम न देखें, बल्कि हम जो चाहते हैं वह आंखें देखें। हम जो सुनना चाहते हैं कान वह सुने। ऐसा नहीं कि कहीं भी कोई भी व्यक्ति कोई भी अनर्गल बातचीत कर रहा है तो आप जाकर के सुनने लगे, नहीं नहीं, आपको अपने जो इंद्रियां हैं, सुनने वाली इंद्रियां, श्रवण इंद्रियां, इनके ऊपर संयम यानी कंट्रोल रखना है। आपको अपनी आंखों के ऊपर कंट्रोल रखना है, अपने हाथों के ऊपर कंट्रोल रखना है, अपने पैरों के ऊपर कंट्रोल रखना है। ये इंद्रियों को जब आप अपने कंट्रोल में रखेंगे, संयम में रखेंगे, तब आप एक व्रत का पालन करेंगे। उस व्रत को कहा जाता है ब्रह्मचर्य व्रत। और उस ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, ये पंचशील सिद्धांत जो है ये गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाए। इसी नाम से, किस नाम से? पंचशील सिद्धांत के नाम से समझाए। आगे कहते हैं, दूसरा गद्यांश है, बौद्ध युगे इमे सिद्धांताः। बौद्ध युग में, यानी जब गौतम बुद्ध थे, जब उनका समय चल रहा था, उस समय की बात है। इमे सिद्धांताः, इमे यानी यह, सिद्धांताः, सिद्धांत का मतलब होता है नियम, सिद्धांत का मतलब होता है ऐसे नियम जिनको लोगों ने स्वीकार किया हो, जो समाज में सभी जगह समान रूप से व्याप्त हो, ऐसे सिद्धांत, ऐसे नियम सिद्धांत कहे जाते हैं। तो ये जो सिद्धांत हैं, ये सिद्धांत क्या है? तो कहा वैयक्तिक जीवनस्य, आगे लिख रहे हैं, वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ताः आसन्। वैयक्तिक जीवन के लिए, वैयक्तिक जीवन का मतलब क्या होगा? व्यक्तिगत जीवन। समाज में प्रत्येक मनुष्य का व्यक्तिगत जीवन भी होता है, सामाजिक जीवन भी होता है। व्यक्तिगत जीवन का मतलब यह है कि मेरा व्यक्तिगत, मेरा पर्सनल जीवन, पर्सनल लाइफ, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करूं? चोरी करूं ना करूं मेरे ऊपर है, सत्य बोलूं ना बोलूं मेरे ऊपर है, आलस्य करूं ना करूं ये मेरे ऊपर है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूं ना करूं ये मेरे ऊपर है। समाज के ऊपर तो जब रहेगा तब तो हमें पालन करना पड़ेगा, क्योंकि सामाजिक जीवन में तो हमें इनके अनुसार रहना पड़ेगा। लेकिन वैयक्तिक जीवन में यदि हम नहीं भी रहे तब भी हमें कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। लेकिन फिर भी कहा कि वैयक्तिक जीवन से अभ्युत्थानाय, वैयक्तिक जीवन के अभ्युत्थान के लिए, अभ्युत्थान देखिएगा क्या शब्द है? अभ्युत्थान, अभ्युत्थान, अभ्युत्थान का अर्थ हम समझेंगे अभि धन उत्थान। यहां पर आप लोग संधि बताइएगा, कौन सी संधि है इसमें? जल्दी से बताइए, हम संधि को पढ़ चुके हैं क्लास में। अभि प्लस उत्थान, यहाँ पर ई है, ई बाद में स्वर वर्ण है, असमान स्वर वर्ण है, तो ई की जगह पर क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? या हो जाएगा, आधा यण संधि हो जाएगी। अभ्युत्थान, उत्थान का मतलब होता है उठना, उत्थान का मतलब होता है उठना या उठाना, और अभी का मतलब है व्यक्ति को अपने अंदर से उठना यानी जागना, व्यक्ति को अपने अंदर से जागना यानी सजग होना, व्यक्ति को अपने अंदर एक आत्मानुभूति, एक आनंदानुभूति का अनुभव होना ही अभ्युत्थान कहलाता है। जैसे हम जब आलस्य करते हैं, बिस्तर पर पड़े रहते हैं कि नहीं ठंड का मौसम में पड़े रहो, 8 बजे तक उठेंगे, लेकिन जब हमारी नींद लग जाती है, जब हम उठते हैं 8 साढ़े 8 बजे तक, हम अपने अंदर ही अंदर एक ग्लानि महसूस करते हैं कि काश हम वापस ना सोए होते तो हम ये काम कर लेते, हमारा वो समय बच जाता। तो ये जो आपको एक जागृति का अनुभव हो रहा है, आपको एक जो आनंदानुभूति का अनुभव हो रहा है, आप एक जो नए चिंतन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वही है अभ्युत्थान। तो विद्यार्थियों, वैयक्तिक जीवन का जो अभ्युत्थान होता है, वह अभ्युत्थान किससे होता था? इन पंचशील, इन 5 प्रकार के सिद्धांतों से होता था। इसलिए कहा वैयक्तिक जीवन से अभ्युत्थानाय आसन, आसन यानी थे, आसीत, आस्ताम, आसन, आसीत यानी एक था, आस्ताम यानी 2 थे,
और आसन यानी बहुवचन लगा है। अस धातु का कौन सा लकार है? लंग लकार, यानी भूतकाल में जब हम प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? आसीत, आस्ता, आसन। तो इनका प्रयोग, प्रयुक्ता है यानी इनका प्रयोग किया जाता था। कैसे? तो कहा वैयक्तिक जीवन से अभ्युत्थानाय, यानी वैयक्तिक जीवन के उत्थान के लिए, जागृति के लिए, जागरण के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। परम अद्य इमे सिद्धांताः, परम यानी परम अद्य, लेकिन अद्य यानी आज, इमे यानी यह, सिद्धांत यानी ये जो सिद्धांत है, कह रहे हैं कि उस समय तो व्यक्ति के जीवन को उत्थान, जीवन को नई ऊर्जा देने के लिए इनका प्रयोग होता था, लेकिन आज के समय इनका प्रयोग कहाँ होता है? तो कह रहे हैं कि राष्ट्राणाम परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि, राष्ट्र का परस्पर, राष्ट्राणाम यानी एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र से, यानी एक देश का दूसरे देश से, परस्पर यानी आपस में मित्रता की भावना को बढ़ाने के लिए, एक देश दूसरे देश से, जैसे भारत देश है तो नेपाल से, चीन से, भूटान से, श्रीलंका से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, एक देश है। राष्ट्राणाम, राष्ट्राणाम यानी बहुत सारे राष्ट्र, बहुत सारे देश क्या करेंगे? तो कहा परस्पर यानी आपस में मैत्री सहयोग कारणानि, मैत्री का सहयोग, मित्रता का भाव, फ्रेंडशिप का भाव आपस में लाएंगे। और क्या करेंगे? तो कहा विश्व बंधुत्व से, यानी विश्व बंधुत्व की भावना, विश्व में सभी देश एक दूसरे के भाई बंधु हैं, यह भावना, यह चिंतन उनके मन में आएगा। और कहा विश्व संतोषश्च, विश्व शांतिश्च साधनानि संति। पहले ये जो 5 सिद्धांत थे विद्यार्थियों, ये वैयक्तिक जीवन के लिए थे जब गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया था, लेकिन आज के समय में ये उद्देश्य, ये सिद्धांत राष्ट्रों के, देश के, कई सारे देश आपस में मित्रता की भावना को बढ़ाने के लिए, पूरे विश्व में एक दूसरे से भाईचारा बढ़ाने के लिए और इस विश्व में शांति की स्थापना करने के लिए इन साधनों का प्रयोग करते हैं, इन पंचशील सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। फिर कहा राष्ट्र नायकस्य, राष्ट्र के नायक कौन थे? हमारे राष्ट्र के नायक जवाहरलाल नेहरू। तो कहा इस राष्ट्र के जो नायक थे कौन? श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमंत्री काले, यानी जब वो भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय चीन देशेन सह, यानी चीन देश के साथ में भारतस्य मैत्री, भारत देश की जो मित्रता थी उसको पंचशील सिद्धांतान अधिकृत्य एव अभवत। कह रहे हैं कि पंचशील सिद्धांतों के अनुसार ही भारत और चीन देश की मित्रता हुई थी। कब हुई थी? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। उस समय हमारा देश यानी भारत और हमारा पड़ोसी देश चीन, इन दोनों की मित्रता इन पंच सिद्धांत, पंचशील सिद्धांतों के अनुसार ही हुई थी। एव अभवत, अभवत यानी होना, हुई थी भूतकाल में, एव यानी ही, अभी बताया था मैंने। तो इन पंच सिद्धांतों के अनुसार ही हमारी और चीन की मित्रता हुई थी। यतो ही उभौपि देशौ बौद्ध धर्मे निष्ठावन्तौ। क्या कह रहे हैं? यतो ही, यतः मतलब इसलिए, क्योंकि, ही यानी इसलिए, उभौ अपि, यहां पर भी देखिए थोड़ा संधि को समझिएगा आप लोग, इससे आपका जो संधि वाला जो विषय है वो भी आपका थोड़ा सा क्लियर होता चलेगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? उभावपि लिखा है, उभावपि। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? उभौ अपि होगा, ठीक है, उभौ प्लस अपि होगा। हाँ, अब यहाँ पर देखिएगा कौन सी संधि है? औ के स्थान पर क्या हुआ है? आव। औ के स्थान पर क्या हुआ है? आव हुआ है, ठीक है, यानी अयादि संधि हुई है, तो उभावपि बन गया, ठीक है। उभौ अपि, उभौ का मतलब होता है दोनों और अपि का मतलब होता है भी, यानी दोनों भी देश या दोनों ही देश
क्या है दोनों देश? तो कहा देशौ यानी दोनों देश बौद्ध धर्म में यानी बौद्ध धर्म में निष्ठा रखने वाले थे। भारत देश भी और भारत देश भी बौद्ध धर्म में निष्ठा रखता था और चीन देश भी, इसलिए लिखा निष्ठावन्तौ यानी निष्ठा रखने वाले देश थे। आधुनिक जगति, अब बता रहे हैं आधुनिक यानी मॉडर्न जो जमाना आ गया है, इस जमाने में बता रहे हैं कि आधुनिक जगति पंचशील सिद्धांताः नवीनं राजनैतिकं स्वरूपं गृहीतवन्तः एवं च व्यवस्थिताः। कह रहे हैं कि आज का जो मॉडर्न जमाना आ गया है, इस मॉडर्न जमाने में भी ये जो पंचशील नामक सिद्धांत है, ये भी क्या है, राजनैतिक स्वरूप को ग्रहण कर लिया है। इन्होंने राजनैतिक स्वरूपम गृहीतवन्तः यानी राजनैतिक स्वरूप को ग्रहण कर लिया और इस प्रकार से व्यवस्थित हो गए हैं। किस प्रकार से व्यवस्थित हो गए? देखिए 5 सिद्धांतों के 5 इन्होंने व्यवस्थित रूप बनाए हैं, जो मॉडर्न जमाने में ये हमारे समाज में हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं तो बता रहे हैं। पहला ध्यान से पढ़ना, किमपि राष्ट्रम कस्य चन अन्यस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशमपि व्याघातं न करिष्यति। पहला हमने क्या पढ़ा? अहिंसा। अहिंसा का मतलब है हमें हिंसा नहीं करना, हमें किसी को मानसिक या शारीरिक रूप से हानि नहीं पहुंचाना। ये अहिंसा नामक एक सिद्धांत है और इस सिद्धांत को हमने आधुनिक जमाने में यानी मॉडर्न रूप से कैसे स्वीकार किया तो बता रहे हैं किमपि राष्ट्रम यानी कोई भी राष्ट्र, किमपि यानी राष्ट्र यानी कोई भी राष्ट्र, कस्यचन अन्यस्य यानी किसी भी अन्य राष्ट्र के साथ में, कोई भी देश किसी भी दूसरे देश के साथ में आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशमपि व्याघातम, आंतरिक विषयों में व्याघात नहीं करेगा। आंतरिक विषय जैसे हमारे भारत देश का आंतरिक मामला है कश्मीर, आंतरिक मामले और भी कई सारे हैं, जिन मामलों में कोई दूसरा देश व्याघात नहीं करेगा यानी बोलेगा नहीं, अपनी सेंध नहीं लगाएगा, अपना जोर नहीं डालेगा। ये कई सारी चीजें जो हैं एक देश के आंतरिक जो मामले हैं दूसरा देश उनमें नहीं बोलेगा, उनमें किसी भी प्रकार का बयानबाजी नहीं करेगा, तब ये क्या कहलाएगी? अहिंसा। यानी इन सिद्धांतों को राजनीतिक रूप से ग्रहण कैसे किया गया है ये वो हमें समझा रहे हैं। दूसरा क्या माना है, जैसे यहाँ पर सकते हैं तो आधुनिक रूप में राजनीतिक स्वरूप में कैसे ग्रहण किया है तो कहा प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम प्रभुसत्तां प्रादेशिकीं अखंडतां च सम्मानयिष्यति। प्रत्येक राष्ट्र जो है परस्पर यानी एक दूसरे के साथ में क्या करेगा तो कहा प्रभुसत्तां, यानी जैसे हमारे देश की सीमा है तो हमारे देश की सीमा कहाँ तक जाती है? जहां तक हमारे देश की सीमा है वहां तक हमारा देश अखंड राज्य होगा। किसका? तो हमारे देश का भी जो स्वामी है, यानी हमारे देश के नागरिकों ने जिसको चुना है, जिसको सत्ता सौंपी है, जो प्रधानमंत्री है, वो जो कहेगा वह वहां तक पूरा माना जाएगा। दूसरे देश उसमें आकर के ये नहीं कहेंगे कि ये जगह इतनी हमारी है, हम इस जगह में जो बोलेंगे वो होगा। इस प्रकार से जो अलग अलग देशों की अलग अलग नीतियां हैं, उस नीतियों में ये हमारे देश की एक प्रमुख नीति है कि जहां तक हमारी सीमा है वहां तक हमारे जितने भी आदेश होंगे, जितने भी हमारे देश में नियम होंगे, वो सभी वहां तक माने जाएंगे। तीसरा क्या है? प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम समानतां व्याहरिष्यति। प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे को परस्पर यानी आपस में समानता का व्यवहार करेगा। ऐसा व्यवहार नहीं करेगा कि किसी का अपमान हो, किसी को नीचा दिखलाया जाए, है ना। जब भी आपस में 2 राष्ट्र बैठेंगे, 10 राष्ट्र बैठेंगे, 200 राष्ट्र बैठेंगे, आपस में जब भी बात करेंगे, आपस में जब भी कोई मीटिंग करेंगे, जब भी मिलेंगे तो एक समान व्यवहार को वह लेकर के रखेंगे। जब तक एक दूसरे के साथ में जब तक जहां भी बैठेंगे वो समान व्यवहार से समानता से व्यवहार करेंगे। और किमपि राष्ट्रम अपरेण न आक्रंसते। अप्रमाद का यहाँ पर राजनीतिक स्वरूप में चौथे नंबर पर क्या लिया है तो कह रहे हैं कोई भी राष्ट्र किमपि राष्ट्रम अपरेण दूसरे राष्ट्र के साथ में न आक्रंसते यानी
आक्रांत नहीं होगा, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के प्रति लड़ाई की भावना नहीं रखेगा, आक्रांत यानी परेशान करने के लिए नहीं आएगा। वो अपना स्वतंत्र देश है, ये अपना स्वतंत्र देश है, और इस प्रकार से अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से दोनों देश आपस में मिलकर के रहेंगे। पांचवा और महत्वपूर्ण क्या है? ब्रह्मचर्यम। इसको कैसे लिया है देखिए, सर्वाणि अपि राष्ट्राणि मिथा स्वाम स्वाम प्रभुसत्ताम शांत्या रक्षयिष्यन्ति। क्या कहा कि सर्वाणि अपि, सर्वाणि यानी सभी, अपि यानी भी, यहाँ पर भी गण संधि हो जाएगी, सर्वाण्यपि, राष्ट्राणि यानी राष्ट्र यानी देश, तो सभी देश, मिथा यानी आपस में, स्वाम स्वाम यानी हमारा भारत देश की रक्षा हम करेंगे, चीन वो अपनी रक्षा करें, नेपाल अपनी, एक दूसरे के लिए हम व्यवधान उत्पन्न ना करें। हमें अपने देश की रक्षा करनी है, हमें हमारे मातृभूमि की रक्षा करनी है, उनको अपनी, तो इस प्रकार से स्वाम स्वाम यानी खुद की, हम हमारे खुद की रक्षा करें, वो अपने खुद की रक्षा करें। और किस प्रकार से रक्षा करनी, तो कहा शांत्या, शांति के साथ मिलकर के हमें रक्षा करनी है। शांत्या रक्षयिष्यन्ति, रक्षा करेंगे। तो ये जो पांचों पंचशील सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं, इनको राजनीतिक, आधुनिक समय में राजनीतिक रूप से किस प्रकार से ग्रहण किया गया है वो इसमें बताया गया है लास्ट में। और एक लाइन बची है, क्या कह रहे हैं? विश्वस्य यानी राष्ट्राणि शांतिम इच्छन्ति तानि इमान् नियमान् अंगीकृत्य परराष्ट्रैः सार्धं स्वमैत्री भावं दृढीकुर्वन्ति। क्या कह रहे हैं? विश्व में जितने भी राष्ट्र हैं, जितने भी देश हैं, यदि वो शांति की इच्छा रखते हैं, यदि वो चाहते हैं कि हमारा देश शांति से जिए, हमारे देश के नागरिक शांति से रहें, स्वतंत्र होकर के रहें, तो क्या करना है? तो कहा ईमान, क्या लिखे हैं? ईमान यानी इनको, नियमान यानी नियमों को, अंगीकृत्य यानी स्वीकार करके दूसरे राष्ट्रों के साथ में, पर राष्ट्र ही साधम, पर यानी दूसरे राष्ट्र यानी देश, साधम यानी साथ में दूसरे देशों के साथ में स्वमैत्री भावं दृढीकुर्वन्ति, मित्रता की भावना को और मजबूत करते हैं। जो देश इन पांच नियमों को, इन पंचशील के सिद्धांतों को जो मानते हैं, जो अपनाते हैं, वह एक साथ, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ में मित्रता का भाव रखते हैं, शांति का भाव रखते हैं, विश्व बंधुत्व का भाव रखते हैं, और विश्व शांति की बात करते हैं, और इन पंचशील सिद्धांतों को अपनाते हैं। चलिए, ये पाठ हमारा पूरा हो गया है, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी इस पाठ को समझ चुके होंगे। यदि अच्छे से समझ चुके हैं तो कमेंट करके बताइए। कोई शब्द जो आपको कठिन लग रहा हो, उस शब्द को आप कमेंट में लिखिए कि इसका अर्थ क्या है, या फिर जिस प्रकार से भी आप चाहें कमेंट करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को बताइए कि ये पाठ और इस प्रकार से हमें इसको पढ़ना है और समझना है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।